सो पीएसजी ने आर्सेनल को हरा दिया 1-0 एमिरेट्स में। एंड आई थिंक अभी तक का जो बेस्ट ओपोनेंट आर्सेनल ने इस सीजन में खेला है दैट इज पीएसजी। एंड भाई व्हाट अ स्टार्ट बाय पीएसजी। भाई क्वारेत्स्केलिया ने आज स्टार्टिंग के 20 मिनट में जूलियन टिम्बर और साका को ऐसा कुक किया है कि पूरी लाइफ में आज तक उन दोनों को ऐसे किसी ने कुक नहीं किया होगा। स्पेशली 15 से 20 मिनट तक तो जूलियन टिम्बर को समझ में ही नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। एंड भाई टू बी ऑनेस्ट आज तक मैंने ऐसा नहीं देखा कि भाई जूलियन टिम्बर इतना स्ट्रगल कर रहा है किसी भी प्लेयर के अगेंस्ट डिफेंड करने के लिए। एंड स्टार्टिंग में ही 4 मिनट में डेम्बेले ने गोल मार दिया था। वो प्रॉपर कॉपी बुक पीएसजी का गोल था कि डेम्बेले ड्रॉप ऑफ होते हैं, जैसे डेम्बेले ड्रॉप ऑफ करते हैं तो विंगर्स रन पे जाते हैं। एंड आई वुड से कि काफी स्पेस दे दिया बॉल को डालने के लिए। देन क्वारेत्स्केलिया का तो बहुत ही अच्छा मैच था। स्टार्टिंग में एंड में स्ट्रगल कर रहे थे वो। देन 20-25 मिनट्स तक तो पूरा डोमिनेट किया पीएसजी ने। एंड एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ फुटबॉल यार। मतलब उसके बाद धीरे 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 आर्सेनल गेम के अंदर आई। स्पेशली लास्ट के 10 मिनट्स में काफी चांसेस क्रिएट किए आर्सेनल ने। एंड एक मेरिनो के पास चांस आया था, आई थिंक दैट वाज वन ऑफ द बेस्ट चांस अगर देखा जाए तो। बट व्हाट अ टैकल बाय जाओ नेवेस। एंड जाओ नेवेस फॉर मी वाज द मैन ऑफ द मैच। भाई क्या टैकल्स कर रहा था। मतलब देखने में इतना स्ट्रांग नहीं लगता पर उसके टैकल्स मेरे को काफी अच्छे लगे। बहुत इंटेलिजेंटली वो रीड कर रहा था गेम को। देन लुइस केली ने एक प्रॉपर वही मिडफील्ड वाला अपना जो प्रॉपर उनका सिग्नेचर रन होता है वो किया था। एक बहुत ही अच्छी थ्रू बॉल डाली थी मार्टिनेली को जहाँ पे उनको स्कोर करना चाहिए था। बट डोनारुमा का तो भाई सेव पे सेव, सेव पे सेव, काफी मतलब आज अच्छा गेम था उनके लिए। मैंने एक चीज ऑब्जर्व की कि एक चीज जिस पे पीएसजी स्ट्रगल कर रही थी वाज कि जब आर्सेनल ने ये रियलाइज कर दिया कि भाई इनका ना पीएसजी का प्रेस बहुत अच्छा है एंड आप उनके प्रेस को बीट नहीं कर पा रहे हो, तो भाई अगर आप लॉन्ग बॉल्स खेलोगे ना तो आई थिंक फिजिकली वहां पे आर्सेनल एडवांटेज ले पा रही थी एंड लॉन्ग बॉल में ही चांसेस क्रिएट कर पा रहे थे। दो तरीके के चांसेस क्रिएट हुए आज मैचेस में। या तो आप डेविड राया लॉन्ग बॉल पिंग कर रहा था एंड या तो मेरिनो, ट्रोसार्ड या साका बॉल जीत रहे थे, अपना पूरा फिजिकल प्रेजेंस दिखा रहे थे एंड वहां से कुछ कुछ चांसेस क्रिएट हो रहे थे। एंड दूसरे तरीके के चांसेस तब क्रिएट हो पा रहे थे जब समहाउ आप उनके प्रेस को बीट कर दो एंड देन आपके पास पूरा खाली मिडफील्ड है एंड आप उस पर भागो, जो कि लुइस केली ने फर्स्ट हाफ के एंड में किया था। जो उन्होंने थ्रू बॉल डाली थी, पहले रन किया था फिर थ्रू बॉल डाली थी मार्टिनेली के लिए। सेकेंड हाफ में जब आर्सेनल ने फिर से प्रेस बीट की थी उनकी, डेक्लन राइस को स्पेस मिला था मिडफील्ड में भागने के लिए, तो उन्होंने काफी अच्छा रन किया था एंड थ्रू बॉल डाली थी आई थिंक ट्रोसार्ड के लिए एंड वहां पे ट्रोसार्ड को भी स्कोर करना चाहिए था एंड डोनारुमा ने वहां पे भी सेव कर दिया। एंड बट आई वुड से कि दिस वाज अ प्रॉपर मैच, दिस वाज अ प्रॉपर फुटबॉल मैच। एंड लोग कहते हैं कि भाई मॉडर्न फुटबॉल इज सो बोरिंग। अगर देखा जाए तो आई प्रेफर दीज काइंड ऑफ मैचेस। Real Madrid versus Arsenal was a high scoring match, so people like to watch those kind of matches. But for me these matches ना, especially जो first half का जो tactical battle था कि कैसे PSG ने बिल्कुल बैकफुट में डाल दिया आर्सेनल को एंड धीरे 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 आर्सेनल कैसे धीरे धीरे गेम में ग्रो किया, so that was interesting. एंड सेकेंड हाफ अगेन आई वुड से इट वाज 50-50, बट एंड में दो चांसेस मिले थे पीएसजी को पूरा टाई खत्म करने के लिए, सो वहां पे 2-0 और 3-0 भी हो जाता। बट सो ये एक आई वुड से कि दैट इज अ पॉजिटिव मैच में कि भाई अभी भी 1-0 ही डाउन है आर्सेनल। 1-0 में वी हैव अ चांस, वी डेफिनेटली हैव अ चांस एंड वी कैन मेक अ कमबैक। मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि भाई हमें दो गोल मारना पड़े। 90 मिनट्स तक 1-1 होता है, देन आल्सो वी हैव अ चांस। एंड आपने ये भी देखा कि 60 मिनट्स उन्होंने इतना तगड़ा प्रेस किया, उसके बाद वो थकने लगे थे, बट एटलीस्ट दे हैव अ गुड स्क्वाड। आर्सेनल के काफी प्लेयर्स इंजर्ड है, तो दैट इज आल्सो वन वीकनेस फॉर पीएसजी कि जब वो इतना प्रेस करते हैं 50-60 मिनट्स के बाद वो टायर्ड हो जाते हैं। एंड यार मेरे को एक बारे में और बात करना है। देयर इज समथिंग समथिंग वेरी रॉन्ग विद मार्टिन ओडेगार्ड। आई नो रिसेंटली काफी सोशल मीडिया में काफी एक्स प्लेयर्स ने उसकी तारीफ की थी एंड बहुत सारे आर्सेनल के फैंस भी बहुत तारीफ कर रहे थे। बट टू बी ऑनेस्ट जो उन्होंने बताया था उस वीडियो में कि ही इज ऑलवेज देयर, ही इज ऑलवेज अवेलेबल, वो मैच में शाय अवे नहीं करते। But I think in modern football, a lot of players can do that nowadays. So I'm not saying कि Martin Odegaard को निकालो and all, but to be honest ये सीजन बहुत ही मतलब आज तक मैंने कभी इतना उसको बोला नहीं, बट आई वुड से कि वेरी 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 पुअर सीजन फॉर मार्टिन ओडेगार्ड। सो देयर इज समथिंग रॉन्ग। आई थिंक वो अभी तक या तो उसका हील टोटली अभी भी देयर इज सम प्रॉब्लम, अभी भी पूरा हील नहीं हुआ है, देयर इज समथिंग देयर। एंड उसके मतलब आप अभी क्या है ना, हम क्रिएटिविटी के लिए वी यूज टू डिपेंड अपॉन मार्टिन ओडेगार्ड, तो क्रिएटिविटी तो बिल्कुल नहीं आ रही है। कॉर्नर्स इतने बेकार ले रहा है यार पूरे सीजन भर, फ्री किक्स इतने बेकार ले रहा है एंड
ऑफ कोर्स वो प्रेस अच्छी कर रहा है एंड अभी भी बहुत अच्छा कर रहा है। एंड यार हम डिपेंड करते थे उस पे यार क्रिएटिविटी के लिए, एंड देन डेक्लन राइस डिफेंसिव वर्क या रन्स, मिडफील्ड रन्स के लिए। बट यार अभी मिडफील्ड रन्स भी डेक्लन राइस कर रहा है, क्रिएटिविटी भी डेक्लन राइस ही दिखा रहा है, डिफेंसिव वर्क भी डेक्लन राइस कर रहा है। तो भाई आई वुड से कि अभी डेक्लन राइस और मार्टिन ओडेगार्ड में तो अभी यार जमीन आसमान का फर्क हो गया है मतलब। एंड अगर जुबेमेंडी आता है नेक्स्ट सीजन में तो यार आई वाज एक्सपेक्टिंग कि कुछ ऐसा मिडफील्ड होगा आर्सेनल का, जुबेमेंडी, ओडेगार्ड एंड डेक्लन राइस। बट जिस हिसाब से, आई हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट, जिस हिसाब से ओडेगार्ड खेला है ना इस सीजन, तो यार मतलब मैं तो कहूंगा कि जुबेमेंडी, पार्टे और डेक्लन राइस का मिडफील्ड होना चाहिए नेक्स्ट सीजन में। बट कोई नहीं यार, ये मेरी थॉट्स हैं, हो सकता है मैं मैच के बाद इमोशनल हूँ तो कुछ बोल दिया होगा ऐसा। एंड देन एंड अगर पेनल्टी की बात की जाए तो भाई दोनों ही पेनल्टीज बहुत सॉफ्ट हो जाती। बट एक थिंग मैं बोलूँगा कि अगर जूलियन टिम्बर वाली पेनल्टी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी थी कि मतलब ऑन दी अदर डे इट कुड हैव बीन गिवन। मेरिनो वाला तो यार क्लीन टैकल था, बॉल जीती थी नेवेस ने, एंड उसका यार मतलब फॉर मी ही इज़ द मैन ऑफ द मैच फॉर मी। बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस था जाओ नेवेस का। एंड मतलब यार मैंने आई हैव हर्ट विटीनिया एंड ऑल, बट मेरे हिसाब से तो मतलब वन प्लेयर हु कॉट माय आई टुडे वाज जाओ नेवेस। एंड ऑफ कोर्स डेम्बेले, बारकोला, डेजरी डुए, ये सब प्लेयर्स तो हैं, वी ऑल न्यू अबाउट देम। बट जाओ नेवेस ने काफ़ी इम्प्रेस किया मेरे को। So that's it from me. And hopefully इतनी बैड सिचुएशन नहीं है। हाँ, आर्सेनल का गेम उतना टॉप नॉच नहीं था आज, बट 1-0 का 1-0 का डेफिसिट इज समथिंग नॉट अ, इट्स लाइक आप किसी भी मैच खेल रहे हो एंड हाफ टाइम में वी आर 1-0 डाउन, एंड सो ऐसा नहीं है कि आर्सेनल नहीं जीत सकती। सो होपफुली विल मेक अ कमबैक इन द सेकंड लेग एंड पार्टी होगा तब हमारे पास, सो दैट वुड बी अ पॉजिटिव। एंड आई एम होपिंग कि यार मतलब कुछ एक दो प्लेयर्स और आ जाएं, क्योंकि आज अपना बेंच काफ़ी वीक लग रहा था। सो दैट्स इट फ्रॉम मी। एंड अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 डू सब्सक्राइब। एंड मैं मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्द एक और वीडियो के साथ।